हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आज आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो विज्ञान है, विज्ञान का पहला पार्ट के मतलब जो प्रश्न उत्तर है उनको कराने जा रहा हूँ। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड है और 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से हैं तो आप फिजिक्स का पोर्शन देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम बिना देरी के। अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें मैं मैथ साइंस की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अब हाई स्कूल के जैसा भी होगा वैसे में पेपर वगैरह सब अपलोड करूँगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पर। ये रहे आपके क्वेश्चन। आपका साइंस पार्ट से है, फिजिक्स जो आपका प्रकाश का परावर्तन से है। तो पहला आपका अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है, पहला प्रश्न। फिर दूसरा दिया है एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर आपको तीसरा दिया है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। और चौथा आपका दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। चौथा यहाँ पर दिया गया हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक, ये आपके चार क्वेश्चन रहे। अब ये आप जानिएगा। अब इन चारों क्वेश्चनों के उत्तर मैं बताऊंगा और इसमें भी स्क्रीन में भी बताऊंगा तो आप अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो दोस्तों पहले हम समझते हैं मुख्य फोकस। मैं चित्र बनाए दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है तो मैं यहाँ पर आपका अवतल दर्पण बना दे रहा हूँ। तो देखते हैं हम अवतल दर्पण। तो ये अपना समझ लेना, मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। ऐसे बना। ठीक, फिर यहीं से आपका ये फोकस से होते हुए जाएगी, ये भी आपका फोकस से आएगी, इधर भी फोकस से जाएगी और ये भी आपका फोकस से होते हुए जाएगी, मतलब परिवर्तन के पश्चात। ठीक, ये आपका क्या है, एफ। ये आपका पी। ये आपका अवतल दर्पण है, बन रहा है। ठीक, ये आपका एफ हो गया, पी हो गया, ये आपकी सी हो गया। क्या हुआ, सी। ठीक, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध मैं बता रहा हूँ कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, दर्पण के देखो परावर्तन के पश्चात मतलब जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही आपका फोकस कहलाता है। बस इतना है, हो गया। ये रहा आपका पहला। अब चित्र बनाना देख लीजिए, अवतल दर्पण है आपका लिखा गया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्या हो पूछ रहा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वक्र त्रिज्या दी गई है अर्थात आर दी गई है, हमें चाहिए एफ। तो आपका एफ बराबर क्या होता है, R/2। आर आपका दिया गया है 20, तो R/2 होता है, यहाँ आर की जगह 20/2, तो दाम 20। तो एफ बराबर कितना आ गया, 10। ये आपका रहा उत्तर, है ना, एफ बराबर 10। आपकी आगे फोकस दूरी, यही हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल। अगला चलते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम पढ़ क्या रहे हैं, अवतल दर्पण, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। शुद्ध कह रहा है ना, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब संगा, ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण।
ये हुआ आपका आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप लिख लीजिएगा FAR में, बिल्कुल सही आंसर मैं लिखा रहा हूँ। दूसरा अगला नंबर दिए आपका लास्ट नंबर, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीतक क्यों देते हैं। अब देखिए वाहन में सदैव आप देखिएगा साइड में लगा रहता है आपका उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण रखा इसलिए लगा रहता है कि वो आपका बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। विपरीत में आपका बिल्कुल सीधा, मान लो यहाँ से कोई वाहन आ रहा है तो ये कंडक्टर को पता चल जाएगा कि ये किस साइड से है, कितना बड़ा, मतलब काफ़ी क्षेत्र भी रहता है इसके कारण, गोली के कारण, है ना। तो इस वजह से ये हम वाहन उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीतक देते हैं, है ना। जिससे वो काफ़ी प्रभावफुल दिखाता भी है दृश्य अच्छे से, है ना। तो ये इसीलिए देते हैं। तो अब इसको अच्छे से मैं अब चारों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से करवा दे रहा हूँ, है ना। ये देखिए लिखा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीतक क्यों देते हैं। तो हम क्यों देते हैं, हम उत्तल दर्पण को वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव, क्योंकि क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ पर जो बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, ये समझ लीजिए, है ना। ये आपका प्रश्न यहाँ पर दे दिया है क्यों अपनाते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये तो आप अच्छे से इसको, ये 4 क्वेश्चन मैंने करवाया, अच्छे से आप कर लीजिएगा एक पार्ट के, फिर आगे अगला देखेंगे हम अच्छे से। तो चलते हैं, है ना। अब हम चल रहे हैं, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो विषय का बनाना हो वीडियो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।